हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। यह केवल भारत में ही नहीं है, संपूर्ण विश्व में है। जब तक आप पूरे सामाजिक ढांचे को नहीं सुधारते, शांति की कोई संभावना नहीं है, और यह केवल कृष्ण भक्ति द्वारा ही संभव है। सूरत 3 जनवरी 1971। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7, भगवत ज्ञान, वर्स नंबर 8। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। रसोऽहं पशु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं नृषु। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्ण माता जी, तात्पर्य जगत तात्पर्य। गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि वो नमकीन होता है ना, इसलिए क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला होता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। चैतन्य महाप्रभु की जय। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को संख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है, पूरा ठीक है, व्यापक है, और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है।
जो श्री कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं, अतः श्री कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर भी भगवान समझा रहे हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश की ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो सबसे पहले जो भगवान जी ने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे कुंती पुत्र यानी अर्जुन को बोला गया, क्योंकि अर्जुन की माता का नाम कुंती है। मैं जल का स्वाद हूँ। जल का स्वाद, अभी कोई सोचेगा पानी तो फीका ही होता है, पानी में जब तक कोई चीनी या शरबत ना घोले, है ना, मीठा ना कोई डाले, तो फिर पानी का क्या टेस्ट होगा। पानी तो ऐसे ही है। लेकिन तात्पर्य में क्या बताया कि जो शुद्ध होता है, जैसे शुद्ध तो वो भी है, समुद्र भी है, नेचुरल है, लेकिन उसका पानी को क्यों नहीं पी सकता, क्योंकि वो खारा लगता है, नमकीन होता है ना। मुझे अभी भी याद है कि मैं वो कर रही थी, जेट स्कीइंग होता है ना जो पानी में चलता है, स्कूटर मोटरसाइकिल, वो चला रही थी एक दिन में। तो मेरे बाजू के ऊपर पानी की एक बूंद आकर पड़ी थी ऐसे करके, और मुंह पे भी गिरती है, पता लगता है वो पूरा नमकीन होता है टेस्ट। तो जल का स्वाद वही फील करता कर पाता है वास्तव में जिसको प्यास लगी होती है, जिसको प्यास लगी होती है। तो जब प्यासे व्यक्ति को पानी मिलता है ना, तो पानी का स्वाद अमृत से भरा हुआ होता है। आप लोगों ने जब वी मेट फिल्म भी देखी है करीना कपूर की, उसमें करीना कपूर क्या करती है कि वो ट्रेन से निकलती है पानी की बोतल लेने के लिए, फिर वहां पे जाकर दुकानदार को कहती है ना, पैसे देती है, बोतल लेती है पानी की, फिर बोलती है पानी की प्यास पानी ही बुझा सकता है, जितने भी लिम्का फैंटे मिंटे जितने मर्जी पी लो, पानी पानी ही होता है। बोला था ना। तो वही चीज है कि पानी का, अगर आपको पूछना है कि पानी की वैल्यू क्या है, पानी क्या मायने रखता है, तो उसको पूछो जो जिस व्यक्ति को वास्तव में प्यास लगी होती है, जो सीरियसली प्यासा होता है, उसको पता होता है कि पानी की क्या वैल्यू है, पानी की एक बूंद की भी क्या कीमत है। वो हमें ऐसे पता नहीं लगता है कि घर में नलके खुले हैं तो खुले हैं, टपक रहा है पानी, टप टप की आवाज तो आ रही है किचन से, लेकिन कौन जाके टूटी बंद करेगा। तो इस तरह से, है ना। तो जल का स्वाद वही फील कर पाता है जिसको सच्ची मुच्ची में प्यास लगी होती है। तो उसी तरह से अमृतमय जल का स्वाद केवल वही व्यक्ति चख पाता है या फिर अनुभव कर पाता है जो प्यासा होता है। ऐसे ही हमारी भक्ति का स्वाद होता है। जिस भक्त को भक्ति की प्यास लगी होती है उसे भक्ति करते वक्त बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिसे भक्ति की प्यास नहीं है, वो लगा हुआ है रूटीन टाइप में, बस चल रहा है, ठीक है, हरे कृष्ण, जैसे मैंने आज कितनी आवाजें मारी, कैम ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो, दिख नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा, कोई कर भी रहा है या सारे सोए हुए हैं, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है। तो वही मतलब कि हो रहा था कि जैसे मैं और एक प्रीति माता जी अकेले, हम दो ही लगे हुए थे करने के लिए। पहले हर ग्रेस, बबीता माता जी का क्या नाम पड़ गया, हर ग्रेस बलभद्र प्रिया देवीदासी माता जी, वो काफी समय तक, मतलब 2 घंटे तक माला उसने मेरे साथ की। बाकी ने कुछ दिखे बीच में, थोड़ा सा झलक मारी कैमरे की फ्लैश की तरह, फिर निकल गए, फिर गायब हो गए। तो ऐसे मतलब यहाँ से पता लगता है कि आपको भक्ति की कितनी प्यास है। कुछ डर से बैठे होंगे कि नहीं चले जाएंगे तो माता जी बोलेंगे, चैंटिंग सेशन में आए भी लेट थे, बीच में चले गए। और मैंने एक एक को बोला, एक एक को मैंने नोटिफिकेशन भेजा कि कैम ऑन करो, माइक ऑन करो, वर्बली मैंने मुंह से भी बोला, लेकिन किसी को नहीं सुनाई दिया, या सुनाई दिया लेकिन दिमाग में नहीं गुस्सा होगा कि भी कैम ऑन करना है या माइक ऑन करना है, या गुस्सा होगा तो इग्नोर किया होगा। इन तीनों में से कोई तो कारण रहा है ना। तो यही चीज है कि मतलब देखो, मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि हरे, मतलब कि सोनू 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 का नाम जपो, अपना नाम लेने के लिए तो नहीं कह रही ना मैं। भगवान का नाम लेना है, मुंह से बोलो कान से सुनो, मुंह से बोलो कान से सुनो, मुंह से बोलो कान से सुनो। यही प्रोसेस है, प्रभुपाद जी ने यही तरीका बताया हमको, इसी को फॉलो करना है। यही चीज है, यहाँ से पता लगता है कि आप भक्ति को लेकर कितने ज्यादा प्यासे हो। तो आधे सोच रहे होंगे माता जी प्यास तो लगती है, लेकिन ना आलस भी बड़ा आता है। हम तो भौतिक जगत में जब असली वाला पानी पीने का भी मन करता है ना, हम उसमें भी आलस कर जाते हैं, कौन उठे सर्दी में, कौन जाए किचन में, कौन पानी का गिलास ले, हम तो उसमें भी नहीं पीते। अब आप भक्ति की प्यास की बात कर रहे हो तो बड़ी ऊपर की बात हो गई। ठीक है, ऐसे ही ठीक है हम। हाँ, किसी किसी का जेन्युइन रीजन हो सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान जी का अर्च विग्रह का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई भगवान की आरती में लगा होगा, दैट्स ओके, है ना। लेकिन इतने मतलब कि 20 में से 20 लोग जो है, मुझे नहीं लगता कि 20 के 20 लोग जो श्रृंगार करने गए होंगे भगवान का, 20 के 20 लोग आरती गा रहे होंगे। नहीं, ये इग्नोरेंस थी आपकी, मतलब आप इग्नोर कर रहे थे मेरे को, और सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, जो कि वास्तव में गलत और निंदनीय है।
अगर आप लोग यहाँ पर सुनने आते हो, कक्षा में सुनने आते हो, तो आपको बात माननी चाहिए ना। अगर आपको बोला जा रहा है कैम ऑन करो, माइक ऑन करो, आप लोग क्या कर रहे हो? आप में से किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सोए हो, जाग रहे हो, कुछ नहीं पता लग रहा है, आवाज ही नहीं है, टोटली आवाज नहीं है किसी की भी। तब माला करने बैठो, थोड़ी एनर्जी के साथ माला करो, लगे दूसरे को भी अच्छा लगे कि सारे माला कर रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं भी कर रहा वो भी आपको देख के मोटिवेट होकर माला करे अच्छे से, ये भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, मैं ही नहीं कर रहा, मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूं। तो ऐसे एक दूसरे को मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना आपको देखकर। लेकिन आपको बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, ऑन कर लो कैम और माइक ऑन कर लो, चलो आवाज ही सुना दो, मतलब कि माला कर रहा है ये पता तो लगे। वो भी नहीं, वो भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज गलत है। तो जिस तरह से पानी का जो वैल्यू है वो प्यासा व्यक्ति ही बता सकता है, उसी तरह से भक्ति की प्यास जिसको लगती है वो वही बता सकता है। जो भक्ति जिसकी जिसको भक्ति की प्यास लगी होती है वो भक्ति करते करते खुश होता है, मतलब उसको अच्छा लगता है भगवान का नाम लेना। और वो कहता है मैं कल और अच्छे से नाम लूंगा, और अच्छे से भगवान जी का जप करूंगा। आज मैंने इतना वन बुक, मैंने एक पेज पढ़ा है बुक का, तो कल मैं कम से कम 2 पेजेस पढ़ने की ट्राई करूंगा। ऐसे वो करते करते धीरे धीरे बढ़ाता है। तो ये हो गया भक्ति की प्यास। किसी किसी की आंखों को उदासी लगती है कि बड़ा टाइम हो गया हमें मंदिर में गए हुए, भगवान जी के विग्रह के दर्शन ही नहीं किए हमने, मेरी मैं उदास हो रही हूँ, आंखों का मन कर रहा है कि मैं देखूं जाके भगवान को, दर्शन करूं मैं। तो ये प्यास है बेसिकली। ठीक है। जिसको भक्ति की प्यास लगी होती है, जो भक्ति का प्यासा होता है, उसको भक्ति करते 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 बहुत आनंद आ रहा होता है, बहुत मजा आ रहा होता है। तो जिसको नहीं है उसको बोरिंग, हरे कृष्ण 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 हरे राम, यहाँ उंगली डाल ली, यहाँ यहाँ खारिश कर ली, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। ठीक है, नो डाउट कि मतलब जो बड़ी देर से बैठे होते हैं 3 3 4 4 घंटे से, तो उन लोगों को हो भी जाता है ऐसा, बट लेकिन जिसने 16 भी नहीं की है पूरी सुबह से अभी तक, तो फिर वो क्या कर रहे थे? है ना। और जब मैं रिकॉर्डिंग पर डालती हूँ तब उनकी आवाज ऊंची हो जाती है, हरे कृष्ण, तब बताते हैं कि हम माला कर रहे हैं, अभी हमारी माला खत्म नहीं हुई है। आएंगे कितने बजे, सेशन कितने बजे लगेगा? 3 बजे का सेशन ऑन है। आएंगे कितने बजे? आएंगे वो पौने 6 बजे, पौने 6 भी नहीं, सवा ये पौने 7 से 5 मिनट पहले, मतलब 6:40 पे आ जाएंगे। फिर कहाँ से माला पूरी होगी? फिर कहते हैं हम पर कृपा करो, मैं कहाँ से कृपा करूं यार? मैं कौन होती हूँ कृपा देने वाली? आप भगवान की कृपा नहीं मांग रहे, भगवान भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हो, गुरु की कृपा नहीं ले रहे हो, तो मैं मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि किसी को कृपा देने वाली। मैं तो खुद जीव बद्ध आत्मा हूं, मैं क्या किसी को आजाद करूंगी? मैं तो नहीं कर सकती ना। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ आपके लिए कि भगवान जी प्लीज इसको सोने की है तो प्लीज इसको उठा दो भगवान, मैं इसे ऐसा कर सकती हूँ, उसको जगा दो भगवान, ये उठ जाए, इसकी रुचि हो जाए नाम में। इतना कर सकती हूँ मैं। बट कोई सोचे कि मैं आप लोगों के हिस्से की माला कर लूंगी बैठ के, तो कहाँ से करेंगे? है ना। तो आपको करना है, खुद खुद से करना है। तो जिस व्यक्ति को भक्ति की प्यास नहीं होती ना, वो भक्ति के टेस्ट को अनुभव भी नहीं कर पाता। जैसे मैंने करीना कपूर की जो फिल्म का डायलॉग बताया आपको, पानी की प्यास पानी ही बुझा सकता है, चाहे लिमके फैंटे जितने मर्जी पी लो, पानी पानी ही होता है। उसी तरह से भक्ति की प्यास जो है, भक्ति का जो रस है, उसका आस्वादन वो व्यक्ति नहीं कर सकता जिसको भक्ति की प्यास ही नहीं लगी है। उसको लगेगा हाँ यार ये बोल रहे तो रही है कि भक्ति करने का मजा आता है, भक्ति करने की प्यास लगती है। पता नहीं, मेरे तो कभी कोई प्यास नहीं लगी, मेरे को तो 16 माला सोचता, चलो 16 माला निपटी, जय राम जी की, चलो गंगा नहा लिया, 16 माला होगी पूरी कोटा आज का। तो इस तरह से नहीं होता। ठीक है। जिस व्यक्ति को भक्ति की प्यास नहीं है वो भक्ति का टेस्ट कभी भी अनुभव नहीं कर पाता। तो भगवान जल का स्वाद है, भगवान जो है वो जल का स्वाद है, इसीलिए कोई भी वस्तु उसका स्वादन, मतलब कि हाइटन करने के लिए उसमें जल डाला जाता है। आप देखते हैं जैसे हम घरों में खाना पकाते हैं, आटा गूंदते वक्त भी हम पानी मिलाते हैं, है ना। हम सब्जी बनाते हैं उसमें भी हम पानी मिलाते हैं। तो चाहे वो तरी मतलब ग्रेवी वाली सब्जी बनानी हो आपने, उसमें पानी डाला जाता है ना। पत्तों की सब्जी हो, कुछ सब्जियां हमारी बिल्कुल सूखी भी बनती हैं। क्या क्या बनता है सूखा? जैसे गोभी सूखी बनती है, गोभी में नेचुरल वाटर होता है, लेकिन गोभी को भी हम करने से पहले धोते तो अच्छे से है ना। भिंडी में पानी नहीं डाला जाता, लेकिन भिंडी को धोने के बाद कपड़े से पोंछे से हम पोंछते तो है ना, अच्छे से दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके पोंछते तो है ना। पानी तो उसमें भी होता है। तो पानी जो है वो हर चीज में, हमारी बॉडी में भी पानी है। जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, है ना। तो पानी जो है वो, मतलब कि सब्जी बनाते वक्त भी हम पानी डालते हैं ताकि मतलब कि फिर एक्चुअली सरफेस पर आ पाता है जो टेस्ट होता है बेसिकली। तो ड्राई फ्रूट को भी हम पानी में भिगोते हैं। जैसे कई लोगों के मतलब सुना है, आप लोगों ने भी खाए हैं, खाते हैं आप लोग भी, कईयों ने खाए भी हैं, मतलब कुछ आलस भी करते होंगे, जो भक्ति को आलस कर रहा है वो खाने पीने के मामले में भी ऐसा होगा।
जैसे हम, जैसे कहते हैं ना, किसी का दिमाग अगर वीक है तो 5-7 गिरियां बादाम की भिगो देना और सुबह उठकर उसको खा लेना, पानी में भिगोते हैं हम ड्राई फ्रूट को, है ना। तो उसी फॉर्म में आते हैं ताकि वो सरफेस पर आए और अच्छे से हमें डाइजेस्ट हो जाए। बिकॉज क्या होता है कि जैसे किसी किसी के अंदर की तसीर गर्म होती है, ठीक है, तस्वीर गर्म होना मतलब कोई कोई व्यक्ति जो है गर्म खाना मतलब गर्म चीजें लाइक ड्राई फ्रूट पचा नहीं सकता, खाएगा तो उसको मुंह पे दाने निकल आएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे, या फिर नाक से नक्सीर बगने लगेगी, बगने मतलब क्या कहते हैं, बहने लगेगी, नाक से खून सा जो आता है उसको कहते हैं नक्सीर, नोज ब्लीडिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो होने लगेगा, गर्मी से होता है। तो फिर उनको क्या बोलते हैं, आप पानी में भिगोकर खाना अपना ड्राई फ्रूट को, तो फिर पानी में जब भिगोकर खाएंगे तो उसकी गर्मी भी निकल जाती है ना। तो पानी जो है, पानी हर जगह चाहिए आपको, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, सफाई के लिए, बर्तन मांजने के लिए, है ना, हर चीज के लिए पानी चाहिए आपको, खाना पकाने के लिए, हर चीज के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। तो पानी में जो जल का स्वाद है, और जल के बिना कोई भी जीवन नहीं है, लिखा होता है ना कई बार बोर्ड्स पे, जैसे मान लो कि जैसे सड़क के ऊपर, हॉस्पिटल में, मंदिर में फ्रिज लगा होता है, या पानी की कहीं पे छबील वगैरह लगाई होती है उन्होंने, तो उधर लिखा होता है जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ में अजाया मत करें। अजाया का मतलब व्यर्थ में वेस्ट ना करें, पानी को व्यर्थ में ना बहाएं, बहने ना दें, खत्म ना करें पानी को। तो मतलब कि पानी की एक वैल्यू है, पानी ही जीवन है, पानी से ही है सब कुछ। तो यहाँ पे भगवान तभी बता रहे हैं मैं ही जल का स्वाद हूँ। जैसे प्यासे को पानी चाहिए, है ना, वैसे। तो कौन बता सकता है पानी की वैल्यू, जिस व्यक्ति को बहुत प्यास लगी होती है। कभी रेगिस्तान में जाकर देखो, पूछो, जहां पे वर्षा ही नहीं होती, तो उनको पता लगता है कि पानी की क्या वैल्यू है। तो उसी तरह से तो जल के अंदर जो स्वाद है वो अमृत वाला विशेष तौर पे है, क्योंकि वो नेचुरल है। प्यासे व्यक्ति को पता लगता है कि पानी का स्वाद क्या है ये। तो हमें क्या करना है, अब मैं इस चीज को कनेक्ट करना बता रही हूँ प्रैक्टिकली अब की हमारी लाइफ में। दिन में पानी हम सब लोग पीते हैं। अगर चलो पी भी नहीं रहा, जैसे मैं हूं, मैं पानी कम पीती हूँ, मुझसे पानी कम पिया जाता है, मेरे को रिमाइंडर लगाया हुआ मैंने मोबाइल पे, आपने सुना होगा बड़े टाइम पे, बीच बीच में मेरी मोबाइल पे पर ऐसी आवाज आती है, बेसिकली मुझे याद दिलाता है कि पानी पी ले। तो जो लोग पानी नहीं भी पीते हैं, कम से कम हाथ तो सारे धोते हैं ना, दिन में 10, 15, 25, 30 बार हाथ धोते हैं। जब जब हाथ धोने के लिए आप पानी को आगे रखो, तो उसमें आप भगवान को याद करो कि पानी, भगवान जी ने क्या बोला है, मैं जल का स्वाद हूँ, तो इसमें भी भगवान है, पानी में कौन है, भगवान है। तो आपको भगवान जी का स्मरण हो जाएगा, चेतना भगवान वाली आएगी ना आपको, उस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ। सूरज और चांद को आधारभूत वस्तु क्या है, मतलब कि सूरज से हमें क्या मिलती है, उनका बेस क्या है, सूरज का मकसद क्या है, रोशनी देना, उजाला करना। दिन चढ़ गया, हमें कहाँ से पता लगता है, जब सूरज चढ़ता है तो, है ना, सूर्योदय होता है तो। रात, जैसे चंद्रमा की जो रात होती है, मतलब उसमें मून होता है, चांद की रोशनी होती है, जिसको चांदनी बोला जाता है ना। उसका भी क्या है, प्रकाश। व्हाइट कलर की लाइट उसकी होती है, उसकी येलो कलर की लाइट होती है सूरज की। दोनों क्या है, प्रकाश देने का हमें सोर्स है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो सूरज और चंद्रमा का जो प्रकाश है ना, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो वैसे भी अगर हमारे दिन ना चढ़े, अंधेरा ही अंधेरा हो, हमें हर तरफ अंधेरा दिखाई दे, तो फिर हमारी जिंदगी कैसे हो सकती है, आप सोच सकते हो ना, बिना रोशनी के हम क्या कर सकते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर सूरज नहीं होगा, चांद नहीं होगा, बिकॉज ये नेचुरल लाइट है। कहते ना, मतलब जैसे हम छोटे होते कभी कमरे में बैठ के पढ़ते थे ना अंधेरे में, तो पापा हमें, मेरे को बोलते थे सोनू बाहर बैठ कर पढ़ो, बाहर नेचुरल लाइट में पढ़ा करो, वो अच्छा होता है, अंधेरे में नहीं पढ़ते हैं। तो या अंदर बल्ब भी लगाया, अगर बोल भी देती थी पापा मैंने लाइट जलाई है, ट्यूबलाइट लगाई, पापा कहते थे नहीं ये नेचुरल नेचुरल लाइट होती है, ये इससे फिर भी कभी आंखों का खराब होने का डर होता है, लेकिन नेचुरल लाइट में पढ़ना चाहिए। अब नेचुरल लाइट हमारी क्यों आंखों की दिखा देखभाल कर रही है, बिकॉज उसके अंदर भगवान है। भगवान कह रहे हैं ना, सूरज तथा चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, उसके अंदर चीजें होती है। इवन लोग जो होते हैं सन बाथिंग भी करते हैं ना, मतलब सूर्य का स्नान करते हैं, सूर्य स्नान हमारे आयुर्वेदिक में आ, किसी को कोई बीमारी रोग होते हैं ना, तो उसको क्या कराया जाता है, इस तरह से सूरज का स्नान कराया जाता है, धूप लेना, धूप में बिठाना, इस तरह से। इवन एक दिन त्योहार भी होता है, क्या बोलते हैं माता जी उसको, जिसमें खीर को चंद्रमा के नीचे रखते हैं, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा होता है मेरे ख्याल से, अक्षय तृतीया नहीं, पता नहीं, शरद पूर्णिमा का दिन शायद होता है।
हरे कृष्ण। हाँ माता जी, जब खीर को हम रखते हैं ना चांद की रोशनी में, उसके अंदर माता रेत जी, पड़ती है। शरद पूर्णिमा ही हाँ। होती है, वो हाँ शरद चंद्रमा की पूर्णिमा। रोशनी से खीर हाँ। पकती है, फिर वो भगवान जी को भोग लगवा के खाते हैं। हाँ माता जी, बिल्कुल एग्जैक्टली भाई। तो सूरज का, चांद का मतलब कि कुछ इसकी किरणों में, रोशनी में ताकत है, वो भगवान कह रहे हैं ये ताकत और रोशनी देने वाला कौन हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। ठीक है। तो जिस तरह हमने कल पढ़ा था, माता जी ने आपको कल पढ़ाया था ना कि जो हमने कंठी मतलब जो मोतियों की माला पहनी होती है, जो माला होती है, माला का, माला किसके ऊपर बेस होती है, किसके ऊपर टिकी होती है, धागे के ऊपर, सूत्र के ऊपर टिकी होती है माला। तो उसी तरह से, ठीक है, जैसे कल एग्जाम्पल जो थी कि सूत्र यानी कि जो धागा है वो क्या है, मोतियों का आधार है, मोतियों का बेस है, मोती उसी पे टिके हुए हैं। उसी तरह से ये प्रकाश, सूरज चांद का प्रकाश, ये कहाँ से है, ये है तो है भगवान से है। मेरा कैम कैसे बंद हो गया? ओके ओके ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। ओके, मैसेजेस आ रहे हैं, एक सेकंड। माता जी करती हूँ। अच्छा। हाँ माता जी। भक्तन विनीता माता जी बोल रहे हैं कि मैं भी सूरज की किरणें लेती हूँ, सूर्य स्नान करती हूँ, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन मिलता है, डाइटिशियन ने मुझे बताया था ये करना चाहिए। तो आयुर्वेदिक बेसिकली ये हमारा इलाज है और ये नेचुरल है। विटामिन डी भी हमें धूप से मिलता है, मिलता है ना, विटामिन डी भी हमें धूप से मिलता है। तो बेसिकली जो भी विटामिन भी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, भगवान से ही आ रहा है। तो जब भी आप धूप को देखो, हम सूरज को तो रोज देखते ही है ना, खिड़की खोली, हाँ सूरज चढ़ गया, दिन चढ़ गया, दिन निकल गया, हमें याद करना चाहिए भगवान को, सूरज चढ़ गया। सूरज का प्रकाश भगवान कहते हैं मैं हूँ। जब रात होती है हम चांद देखते हैं, चांद को देखते वक्त हमें बोलना चाहिए भगवान ने कहा कि चांद का प्रकाश मैं हूँ। इस तरह से देखो, हमें भगवान जी का चिंतन करना कितना आसान है। पानी पिया, भगवान को याद कर लिया, सूर्य देखा, भगवान को याद कर लिया, चांद देखा, भगवान को याद कर लिया। है ना, कितना आसान। क्योंकि सूर्य देव, सूर्य प्लेनेट के अंदर सूर्य नारायण भगवान है ना, जो कि भगवान कृष्ण का विस्तार है, उनकी पूजा करते हैं लोग, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जल पानी देते हैं उनको। है ना, और सूर्य नारायण के प्रकाश से सूर्य देव का प्रकाश है, उनके पूरे ग्रह में रोशनी है। इवन इतनी ज्यादा रोशनी है कि यहाँ पर भी रोशनी आ रही है। तो इसीलिए ये प्रकाश आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये प्रकाश देने वाला मैं हूँ, ये मुझसे ही आ रहा है, मैं ही चंद्रमा का और सूरज का प्रकाश हूँ। सूर्य नारायण भगवान अगर अपने प्रकाश को विड्रा कर ले तो सूरज का प्रकाश भी चला जाएगा। भगवान की जब गोवर्धन लीला हुई थी ना, तो जब महाप्रलय के बादलों सी मतलब पूरा वहां पे मूसलाधार छम 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 बारिश हो रही थी वहां पर इतनी सारी, तो पूरे ब्रजवासियों के ऊपर बहुत ज्यादा ये दहशत भरा माहौल था, कोलाहल का समय था उनके लिए, बहुत दयनीय स्थिति थी उनकी। इवन सूरज भी बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। लेकिन जो भगवान के हृदय में, जो उनके वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है, वो इतना प्रकाश वहां से निकल रहा था कि सूर्य ने देखा कि यार ये कौन सा सूरज चढ़ गया है, ये कहाँ से निकला, ये कौन है, कहाँ से आ रहा है ये इतना सारा प्रकाश। तो वो प्रकाश बेसिकली कहाँ से, भगवान जी की जो छाती पे हम देखते हैं वक्षस्थल पे, कौस्तुभ मणि जिसको कहते हैं, कौस्तुभ मणि, उसका प्रकाश निकल रहा था। तो उन्हीं भगवान की जो कौस्तुभ मणि के प्रकाश से वो सूरज भी वापस अपनी पोजीशन में आ गया कि यार नहीं, इशारा मिल गया मेरे को। है ना, इस प्रकाश से मुझे इशारा मिल गया कि भाई अपना स्वभाव मेरा क्या, प्रकाश देना है। अगर वो चमक रहा है तो मुझे भी चमकाना है, और मतलब कि भगवान मेरे साथ है। ये प्रकाश जो है बेसिकली दिव्य प्रकाश है, ये कोई नॉर्मल प्रकाश तो नहीं है, ये कृष्ण भगवान जी का दिव्य प्रकाश है। चांद की रोशनी से भी रस मिलता है फलों में, हाँ 15 चैप्टर में बिल्कुल माता जी पढ़ा है। 15 चैप्टर में आता है श्लोक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सूरज जो है वो भी अपनी वापस पोजीशन में आ जाता है। और आपने वो भी सुना होगा जब भगवान जी कालिया नाग के साथ लड़ने जाते हैं ना, पानी में बॉल गिरती है, भगवान जी जब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, भगवान की बॉल, गेंद गिर जाती है पानी में, तो बच्चे बोलते हैं सारे तू हमेशा गिराता है बॉल, अब तू ही लेकर आएगा, हम कहाँ से लेकर आए। और आपको पता है यहाँ पर कालिया नाग है, हम नहीं जाएंगे, हमारे मम्मी पापा ने मना किया, कहाँ से खेलेंगे हम, कहाँ से खेल खेलेंगे। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। भगवान नीचे चले जाते हैं, तो उसके फनों के ऊपर जाके डांस करते हैं। है ना, तो फिर उसका जो जहर होता है वो निकल जाता है। पानी में काफी देर तक भगवान जी का बेसिकली युद्ध भी होता है उससे। है ना, लेकिन भगवान उसको ठंडा करके भेज देते हैं। भक्तन अनुष्का कुमारी जी प्लीज आप ये लिख के मत मारो, चित्रकारी मत करो, स्क्रीन गंदा हो रहा है। ठीक है, गलती से हो रहा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि भगवान को जब ऊपर आते हैं ना, भगवान को सर्दी लगती है, तो फिर बहुत सारे आदित्य, बहुत सारे सूरज होते हैं वहां पे, एक साथ चढ़ जाते हैं। आई थिंक 21 सूरज का प्रकाश शायद मैंने सुना था, 21 सूरज एक साथ चढ़ते हैं, उतना
21 आदित्य लगातार चढ़कर भगवान जी को गर्माहट देते हैं, और भगवान उस टीला के ऊपर ऐसे करके लेट जाते हैं। और वहां पे टीला भी बनी हुई है, मैं देख कर आई थी जब मैं वृंदावन गई थी ना, वहां पे भगवान ऐसे करके लेट कर पूरा धूप लेते हैं। तो ऐसे, ठीक है। और सूरज का वैसे भी बहुत सारा रोल है ना सूरज का, कि मतलब जो गंदगी होती है, जैसे पानी आता है, बारिश आती है, उसको सुखाने का काम करता है सूरज, है ना। मसालों को भी सुखाता है कभी, जैसे आपने अ, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, हमेशा नहीं मिलता धनिया पुदीना, बीच में इनका भी सीजन होता है, बीच में कम हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, इसको सुखा कर रख लेते हैं कि कभी दही का रायता वगैरह डालेंगे काम आएगा, उसमें छिड़क देंगे ऊपर से पुदीना वगैरह, धनिया वगैरह, है ना। इस तरह से वो सुखा के रखते हैं सब्जी में डालने के लिए। तो सूरज की रोशनी से, सूरज के प्रकाश से, सूरज की किरणों से गंदगी दूर होती है। सूरज के प्रकाश की वजह से ही जगत में सब कुछ चल रहा है। जैसे पेड़ पौधे भी अपना खाना जो होते हैं सूरज की रोशनी से बनाते हैं, जैसा कि माता जी ने भी लिखा था, चंद्रमा के प्रकाश से बनता है, सूरज की रोशनी से भी बनता है, धूप से बनता है खाना। इनफैक्ट अगर हमको भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, हेल्थी रखना है, तो सूरज की रोशनी हम लोगों के लिए भी जरूरी है, जैसे विटामिन डी का मैंने बताया है ना, वो चीज हमारे लिए भी जरूरी है। तो सूरज की रोशनी से डिटॉक्सिकेशन होता है, यानी कि कीटाणु मरते हैं इससे, सफाई होती है, एक तरह की स्वच्छता होती है, सूरज के प्रकाश से आती है स्वच्छता। अगर कूड़े में सूरज का प्रकाश ना पड़े तो वहां पर कूड़ा जो होता है वो सड़ जाता है, लेकिन सूरज के प्रकाश से क्या होता है, जो पनपने वाले जो जीवाणु कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, उसकी तेज धूप से मर जाते हैं, ऐसे मैटर वहां पे बुरा जाते हैं। तो सूरज की प्रकाश की वजह से ये मरुस्थिति जो होती है वो चलती रहती है, अच्छी रहती है। जैसे यूरोप है ना, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता, और वहां पर लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। तो इन देशों में दोष क्या है कि सूरज का प्रकाश वहां पे कम आता है, 6 महीने रात, 6 महीने दिन, मतलब रोशनी। तो इसीलिए नॉर्वे में को बोला जाता है कि ये लैंड कौन सी है, मिड नाइट सन की ये धरती है हमारी, ऐसा बोलते हैं वहां पे। लेकिन भारत में रोशनी जो होती है वो खुली खुली आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? क्यों शिकार है? क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ना सूरज की रोशनी यानी कि धूप नहीं ले रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हमें ना अंधेरा पसंद है। फिर जब मैं उनको कहती हूँ ना अंधेरा जिनको पसंद होता है, दैट मीन्स की डिप्रेशन की एक तरह की निशानी है। तो कहते हैं नहीं, डिप्रेशन नहीं है मेरे को, लेकिन मुझे अंधेरा पसंद है। दिन में भी पर्दे डाल के रखेंगे, धूप में भी पर्दे डाल के रखेंगे, मतलब धूप अंदर तो नहीं आ रही है कमरे में, बस पता लगता है ना कि खिड़की से कि बाहर रोशनी है, उस रोशनी को भी वो रोक कर रखेंगे। और कितने टीनेजर्स को मैंने ये भी देखा है कि मतलब जब वो कमरे में होते हैं ना तो सारा पर्दा पर्दा पूरा डाल के रखते हैं, और लाइट्स भी पूरी ऑफ करके रखते हैं अंधेरे में। और जैसे ही उनके कमरे की लाइट ऑन करो फिर एकदम से वो ऐसे करते हैं, बंद कर दो लाइट, बंद कर दो, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है। कहीं आपके साथ भी हुआ होगा, किसी के साथ, है ना, कि मतलब देखा होगा आपने कुछ ऐसा वैरायटी। ऐसा जो बेसिकली होता है बिकॉज लोग जो है सूरज का प्रकाश नहीं ले रहे हैं, उसकी किरणों को नहीं ले रहे हैं, धूप नहीं ले रहे हैं, इस वजह से डिप्रेशन होता है उनको। ठीक है। तो सूरज का जो प्रकाश है बहुत शक्ति है उसमें। क्यों? क्योंकि शक्ति कहाँ से आ रही है, भगवान कह रहे हैं भाई मैं हूं, मैं देता हूँ। तो हमें सूरज की धूप रोशनी जो है लेनी चाहिए, इसमें बहुत शक्ति है। चाहे वो हमारी हेल्थ की बात हो, चाहे हमारे डिप्रेशन को निकालने की बात हो, मतलब मानसिक संतुलन को बैलेंस रखने की बात हो, ठीक है, कीटाणुओं को मारने की बात हो, साफ सफाई की बात हो, खाने में अगर पोषण की बात हो, तो सूरज जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो सूरज का मतलब भी क्या होता है, जहां पर जब सूरज चढ़ेगा तो अंधकार नहीं रहेगा, डार्कनेस नहीं होगी, जहां अंधेरा नहीं होगा। तो सूरज जो है भगवान को इस वे में सूरज भी कहा जाता है, बिकॉज जहां पर भगवान जी के नाम का सूरज जल पड़ता है तो वहां पर अज्ञानता का जो अंधकार होता है वो टोटली खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूं। तो चांद क्या होता है, चांद चांदनी, इससे क्या होता है, ये मन को खिला देता है, मन खुश होता है ना। जैसे हम कभी पूर्णमासी का चांद देखते हैं, पूर्णिमा का, तो वो बहुत बड़ा और गोल सा, एकदम गोल मटोल सा चांद होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको देखना। ऐसे करके देखो, उसको बहुत मजा आता है देखना। तो खुशी होती है, मतलब सूर्य चांद को देख के भी खुशी होती है। मुझे इंद्रधनुष जो होता है ना, रेनबो, उसको देख के भी बहुत खुशी होती है। आई थिंक रेनबो को देख के तो सबको ही होती होगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है रेनबो को देख के भी। तो चंद्र के प्रकाश से भी सब्जियों के अंदर फ्लेवर जो होता है वो आता है, चांद के प्रकाश की वजह से ही आता है आपका। ठीक है। और इसकी वजह से ही ज्वर भाटा होता है वो आता है, वनस्पतियों को पोषण मिलता है, इससे हमें ठंडक मिलती है, ठंडक प्रदान होती है, क्योंकि रात ठंडी होती है ना, दिन गर्म होता है। सूरज का धूप जो होती है वो, मतलब अगर बहुत ज्यादा तेज होगी तो चुभती भी है, कभी कभी बहुत गर्मी भी लगती है
है ना। हम अगर सर्दियों में भी इवन अगर हम धूप में बैठे हो, अच्छी धूप हो, छत के ऊपर जाएंगे, टोपी शोपी स्वेटर सूटर उतार देंगे अपने, टी शर्ट में आ जाएंगे, हाँ बस ठीक है धूप। जब वापस पता है कि नीचे जाना, धूप खत्म हो गई छत से, फिर स्वेटर टोपी दोबारा अपना पहनेंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो जो ये आपका चंद्रमा का प्रकाश होता है बेसिकली ये ठंडक देने वाला होता है। यार चांदनी रात, ठंडी ठंडी रात है ये, कितनी कितना नाइट कूल है हमारी, सोने का अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो इस तरह से ठंडक मिलती है, संसार के ताप से भी ठंडक मिलती है। तो ये जो प्रकाश है बेसिकली सूरज का और चांद का, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, महत्वपूर्ण भी है। वैसे भी बहुत ही जगह जो है वो अंधकार में स्थान है, लेकिन अंधकार में भगवान ने दो बल्ब जगाए हैं नेचुरल वाले, सूरज और चांद का। ऐसे हमारे घर में भी लाइट है, बिजली से चलती है, जो स्विच वाली लाइट जो होती हैं, ये चलती हैं, ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, है ना। लेकिन जो नेचुरल लाइट है ये कभी कभी धोखा भी दे देती है। मीटर सड़ गया आपका, ट्रांसफार्मर सड़ गया, पूरे एरिया की लाइट चली गई, पता लगेगा कि आज तो शनिवार है, मीटर अब जाकर मिलेगा आपको, ट्रांसफार्मर सॉरी मिलेगा मंडे को जाकर, तो 2 दिन तक अब ऐसे ही बैठना पड़ेगा, हाँ वैसे ही रहना पड़ेगा, लाइट नहीं आएगी 2 दिन तक, लाइट नहीं आएगी, मोबाइल कहाँ से चार्ज करेंगे हम, टीवी कहाँ से देखेंगे, कितना प्रॉब्लम होता है। पानी के लिए अगर ठंड है तो नहाएंगे कहाँ से, ठंडा पानी हम कहाँ से, गैस पे गर्म करना पड़ेगा, ओ हो, गैस का सिलेंडर भी इतना महंगा है ना। कई चीजें फिर दिमाग में हमारे आती हैं, बट ये देखो नेचुरल भगवान जी ने हमको दिया है, सूरज और चांद, लाइट भी, उसके साथ साथ हमको पोषण भी मिलता है, शक्ति भी मिलती है, एनर्जी, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, दिन के लिए बल्ब है सूरज का, रात के लिए बल्ब है चांद का, चंद्रमा का। तो इसीलिए इन दोनों का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जब भी आप पानी को देखो भगवान को याद करो, सूरज को देखो भगवान को याद करो, चंद्रमा को देखो भगवान को याद करो। अगला भगवान कह रहे हैं, वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूं, है ना। तो जैसा श्लोक में था ना, प्रणव, प्रणव, वेदों में प्रणव यानी कि ओंकार हूं मैं, ओ का जो साउंड है ओम। लेकिन ओम किससे बना है, अ से, उ से, म से। अ का मतलब होता है कृष्ण, ये कल भी मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो। और जो कल मैंने बताया था, ये कल मैंने कहाँ से बताया था, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से बताया था, कि प्रभुपाद जी बता रहे थे वहां पे, जो निर्विशेषवादी होते हैं ना, वो बोलते हैं कि अरूपम, अरूपम शब्द का मतलब क्या होता है, जिसका कोई रूप नहीं होता, उसका मतलब है अरूपम। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, अरूपम में से जो अ है ना, अ शब्द, अ का मतलब है कृष्ण। तो क्या बना, कृष्ण रूपम, कि कृष्ण का रूप है, अ, अ से ही निकला है। ठीक है, सब कुछ जो है ये ओम, भगवान कह रहे हैं ओम बेसिकली मैं हूँ। आज तक जो है आप में से कई लोगों को लगेगा कि ये गलत है, मतलब कि गलत क्या है कि, या मतलब हम ये लगेगा कि हम अभी तक कितना गलत सोचते आ रहे थे, बिकॉज हम सोचते थे कि ओम शब्द जो है वो शिव जी के लिए है, ओम नमः शिवाय शिव जी के लिए, ओम नमः शिवाय तो शिव जी के लिए, नमः शिवाय तो शिव जी को नमस्कार करते हैं। लेकिन ओम, वैदिक मंत्रों में ओंकार भगवान कह रहे भाई मैं हूँ, भगवान कह रहे मैं हूँ। तो अ का मतलब क्या होता है, कृष्ण होता है। ऊ का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी, क्योंकि ओम कहाँ से बना, अ ओ म, अ ओ म, अ का मतलब कृष्ण, ऊ का मर्जा, सॉरी ऊ का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब श्रीमती राधिका रानी, भगवान जी की आराधनी शक्ति, शक्ति आंतरिक शक्ति भगवान जी की। ठीक है, जैसे मैंने परसों भी बताया था कि भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत ऐसे करके उठाया, उठा के रखा था। तो भगवान के दोस्त कहते, फ्रेंड्स भगवान के कहते, इवन यशोदा मैया, उनको भी था कि भी मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, ये तो इतना 8 टाइम रोटी खाता है घर में खाना, 8 टाइम इसको खाना खिलाती हुई, कहाँ दिन रात ऐसे करके खड़ा है, तभी करके तो 56 भोग लगते हैं भगवान को, है ना। तो भगवान ऐसे करके खड़े रहते हैं, तो भगवान बताते हैं अपने फ्रेंड्स को, यार मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं अपने आप वो तो फ्लोट हो रहा था, वो तो पूरा उंगली पे टिका भी नहीं हुआ था पहाड़, वो तो इतना तो गैप था उसमें, वो बीच में ऐसे ऐसे होता था, फ्लोट हो रहा था। तो वो करने वाला कौन था, भगवान जी की शक्ति। जैसे मैंने परसों भी बोला था, शिव जी क्या कहते हैं, शिव जी कहते हैं अगर मेरे से श ई व छोटी की मात्रा अगर आप हटा दोगे, मैं बन जाऊंगा शव, यानी कि शक्ति तो रही नहीं, तो शिव बन जाएंगे शव। ऐसे ही भगवान जी की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, आंतरिक शक्ति, ऊर्जा, बेसिकली कौन है, श्रीमती राधिका रानी भगवान की। ठीक है, वो आह्लादनी शक्ति है। और माँ का मतलब होता है जीवात्मा, जो भगवान जी की सेवा करती है। तो हम सारे जीवात्मा, हम सारे भगवान की सेवा करने के लिए, सेव्य कौन है हमारे, राधा और कृष्ण, हम वो सेव्य हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, हम जीवात्मा है। ठीक है, जीवेर सब रूप है कृष्णेर नित्यदास, तो राधा कृष्ण की सेवा। तो जैसे रामायण में भी हुआ था कि जब
श्री राम भगवान जी, लक्ष्मण भैया और सीता मैया, ये सब जा रहे थे ना, जब इनको वनवास मिला था तब ये जा रहे थे, चल रहे थे। तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो सारे किस पर फोकस कर रहे थे? ओम के ऊपर इनका ध्यान था, ओम के ऊपर इनका ध्यान था। तो उन्होंने देखा जब भी हम ओम पर ध्यान लगा रहे हैं तो वो ओम जो है बेसिकली वो निराकार नहीं है। ओम निराकार नहीं है। तो ओम निराकार क्यों नहीं है? क्योंकि ओ में, ओ तीन जनों से बना है। ओ, उ, म, उ, म, अ से अनार वाला उ, म, उ, म, उ, म से ओम बना है। ओम, ओ, उ, म। तो बोले अ का मतलब, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया अ का मतलब क्या है? कृष्ण। तो रामायण चल रही है वहां पे, मतलब कि रामायण का दौर है, मतलब भगवान जी वाला वो वाला युग, फिर राम भगवान का युग। और वहां पर जो ऋषि मुनि है, साधु संत है, वो फोकस कर रहे हैं ओम के ऊपर। उनको दिखाई दे रहा है कि अ जो है, वो ओम जो है वो निराकार नहीं है, वो उसका आकार है। आकार में उसको उसको उनको क्या दिखाई दे रहा है? उनको राम भगवान दिखाई दे रहे हैं। और ऊ में ऊर्जा, राम भगवान जी की शक्ति, ऊर्जा, यानी कि सीता मैया और जीवात्मा, सेवा करने वाले नजर आ रहे हैं। ठीक है। वैसे लक्ष्मण जी जो जीवात्मा नहीं है, बिकॉज देखो उनकी सेवा तो कर ही रहे हैं ना। जीवात्मा तो नहीं है लक्ष्मण भगवान, क्योंकि वो पहला एक्सपेंशन है भगवान श्री कृष्ण का। कृष्ण का पहला एक्सपेंशन पड़ा था ना, बलराम भगवान, पहला एक्सपेंशन है भगवान का, पहला विस्तार बलराम भगवान। तो बलराम की शेषनाग अवतार है और बलराम जो है वही आपका, क्या बोलते हैं, लक्ष्मण भैया भी वही है ना। तो लेकिन इस 14 साल के वनवास वनवास में ना, एक समय भी ऐसा नहीं था जब लक्ष्मण भगवान सोए हो। लक्ष्मण एक मिनट के लिए भी नहीं, उसने कभी भी नहीं सोए, वो कभी भी नहीं सोए। क्यों नहीं सोए? क्योंकि वो, ताकि वो राम भगवान की और सीता मैया की सेवा कर सके, इसीलिए वो नहीं सोए। तो इसीलिए वहां पर म का मतलब मतलब कि हो गया जीव आत्मा, यानी कि सेवा करने वाला। तो सेवा करने वाले उस वक्त कौन थे? लक्ष्मण भगवान थे। तो राम, सीता, लक्ष्मण, वो राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण भैया। ठीक है, ये से। तो ऐसे ही उ, म, का मतलब कृष्ण, जैसे कल भी हमने पढ़ा था अरूपम। प्रभुपाद जी ने साफ बोला का मतलब, अरूपम का मतलब ये नहीं कि कोई रूप नहीं है, अरूपम का मतलब हो गया, का मतलब है कृष्ण, रूपम का मतलब है रूप, कृष्ण भगवान जी का रूप। और कृष्ण भगवान जी का रूप कैसा है वो हमको शास्त्रों से पता लगता है, श्रीमद् भागवतम महापुराण से पता लगता है। जब आप श्रवण करते हो, गुरु महाराज जी से श्रवण करते हो, अपने शिक्षक गुरु से श्रवण करते हो, सीनियर डिवोटीज वैष्णवास के मुंह से सुनते हो, तो पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का क्या रूप है। आकर्षक है भगवान श्री कृष्ण, सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो का मतलब कृष्ण। ठीक है। तो ये है। और वैसे भी जो ओम है ना, जैसे कई लोग सोचते हैं ओम जो है ना, शिव जी की डुक 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 डुक, शिव जी ने डमरू बजाया तो डमरू में से ओम का साउंड निकला। कई लोग ये समझते हैं कि शिव जी की डुक 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 से क्या निकला? ओम का, ओम की ध्वनि निकली है। बट बेसिकली नहीं, भगवान कृष्ण की बांसुरी, भगवान कृष्ण जी की बांसुरी जो है, उनकी वेणु का, यानी कि बांसुरी का जो सेवंथ नोट है, उसमें से निकला है ओम। उसमें से निकला है ओम। और यही ओम जब ब्रह्मा जी के कान में पड़ा है, ठीक है, ब्रह्मा जी के कान में जब पड़ा, ब्रह्मा जी के मुख से निकलता निकला है गायत्री। ठीक है, एज ए गायत्री। तो गायत्री से फिर क्या निकला है? हमारा वेद निकला है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, वेदों, वैदिक मंत्रों में ओंकार में हूँ, तो वेद शास्त्र फिर निकले। ठीक है। फिर वेद शास्त्र से निकलते हैं वेदांत, यानी कि वेदों में जो कुछ भी है उसका अंत, वेदों का अंत, यानी कि अंत का मतलब वेदों की समरी, उसका निचोड़, उसको बोला जाता है वेदांत। वेदांत, वेदांत का मतलब, वेदांत, जितने भी वेद हैं, चार वेद है ना, चार वेद के नाम कौन कौन बताएगा? हरे कृष्णा, चार वेदों के नाम कौन? आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, या फिर हैंड रेस करके बता भी सकते हैं। चार वेद के नाम किसको मालूम है? माता जी आप रहने दो, आप तो टीचर हो ना। ओके, कौन बताएगा? आप लोग लेक्चर सुन रहे हो या खाली आप लोग वो कर रहे हो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला तो नहीं जप रहे अभी? हाँ जी, सोम्या माता जी बताओ। हरे कृष्ण माता जी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। बस माता जी, बाकी दो माता जी को, संतोषी उनियल माता जी आप बताइए, जो माता जी ने नहीं बोला। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। राधिका शर्मा माता जी आप बताइए। राधिका ऋग्वेद। शर्मा। हाँ जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। धन्यवाद माता जी। ठीक है। और ज्योति पांडे माता जी का मैसेज भी आया, बहुत सारे डिवोटीज ने मैसेज किया, आप सभी के लिए हरि बोल। और सभी के लिए
जिन्होंने मैसेज का रिप्लाई दिया उनके लिए भी हरि बोल, और जिन्होंने जवाब दिया उसका भी हरि बोल। अब पंचम वेद किसको कहते हैं? चार वेदों के नाम आप लोगों ने बता दिए। पंचम वेद बोला जाता है श्रीमद् भागवतम महापुराण को। वेदांत में, वेदांत हुआ ना, वेदांत के बाद क्या आ गया आपका? श्रीमद् भागवतम महापुराण, इसको पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद श्रीमद् भागवतम। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? ओंकार से हुई। ओंकार में ओम कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं, मैं हूं। ठीक है। इसलिए इस जगत में जितनी भी आवाजें हैं ना, उस सभी आवाजों में आपको ओम सुनाई देगा। नासा ने भी क्लेम कर दिया ना कि ऊपर जब हम जाते हैं सैटेलाइट में, जब ऊपर ऊपर से हम सुनने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ओम ही सुनाई देता है। इवन ओम सुनाई देता है। तो बच्चे भी जो रोते हैं वो भी, उनके रोने में भी ना ओम सुनाई देता है। क्योंकि बच्चा भी पहले क्या बोलता है? ऊंग ऐसे करके रोते हैं ना, ऊं करके ही रोते हैं बच्चे भी। कोई है बच्चा जो बच्चे की तरह रोकर बताए? किसी किसी को टैलेंट होता है ना, ये आवाजें निकालने का हुनर होता है बेसिकली। तो कोई बच्चे को खैर अगर नहीं भी निकाल सकते तो सुना तो सबने है, तो बच्चे की साउंड के अंदर भी यही वाली साउंड आती है। ऐसे ही रोते हैं बच्चे, ओए 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 करके करके रोते हैं, है ना। और उनके अंदर भी, उनकी आवाज के अंदर भी क्या है? ओम है। मैसेज आ रहा है, शायद किसी ने लिखा है कि मैं बच्चे की आवाज निकालूंगा। नहीं, अभी तक ये मैसेज वही आ रहे हैं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। ठीक है, ओके। तो बच्चों के रोने की साउंड के अंदर भी हमें ओम ओम सुनाई देता है। उसके बाद जो समुद्र की लहरें होती है ना, आपने कभी महसूस की होंगी उसको, तो अगर वो भी जब चलती है ना, उसमें भी आवाज ऐसी आती है, ओम ओम, ऐसी आवाज आती है। इवन जब हवा चलती है, जैसी मैं थोड़े दिन पहले अपने हस्बैंड को बोल रही थी, जैसी हवा मैंने फिल्मों में सुनी थी ना, डरावनी पिक्चरों में, ऐसी वाली आवाज ना मेरे को जब से शादी हुई मैंने यहाँ आकर अपने ससुराल में सुनी है। बिकॉज यहाँ पर क्या है, खिड़की है थोड़ा, यहाँ पे सामने हवा ऐसे ऐसे आती है ना। तो मेरे मायके में ऐसी हुर वाली आवाज नहीं आती थी, ओम वाली यहाँ पर आती है। तो उसकी साउंड में भी ओम है ना। तो अगर इस्लाम का धर्म जो है ना, उसमें वो आमीन कहते हैं, आमीन, उसमें भी है ओम। इवन जो उनका 786 का जो 786 का नंबर जो है ना, उसका अगर आप उल्टा उसको करोगे, ओम बन जाएगा। सरदारों में भी ओंकार, इक्को ओंकार, उस उनमें भी ओम होता है। ठीक है। क्रिश्चियन धर्म में भी होता है एमीन, उनको कहते हैं एमीन, एमीन उधर भी कहते हैं। और जितने भी मंत्र हैं वो बेसिकली कहाँ से शुरू होते हैं? ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमः शिवाय, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम सूर्याय नमः। है ना। तो स्टार्टिंग में जितने भी मंत्रों का उच्चारण अभी मैंने किया, स्टार्टिंग में सबके आगे मैंने क्या लगाया? ओम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो सबके आगे कॉमन क्या लगाया? ओम। ओम लगाया सबके आगे। तो बिना भगवान को याद किए देवी देवताओं का नाम भी हम कैसे ले सकते हैं? नहीं हो पाएगा। तो देवी देवताओं के नाम लेने से पहले भी पहले ओम लगाएगा। क्योंकि देवी देवताओं का नाम तभी शुद्ध हो पाएगा जब हम उसके आगे ओम लगाए, ओम लगाएंगे। तभी करके भगवान यहाँ बता रहे हैं वैदिक मंत्रों का ओंकार जो है, ओम जो है वो मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा चीज ये होता है कि जितने भी हम चैंटिंग पे जो माला हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जो लोग होते हैं जो अन्य मंत्र करते हैं, जैसा कि मैंने अन्य मंत्रास का उच्चारण किया, ओम गण गणपताय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, है ना, ओम नव दुर्गाय नमः, इन मंत्रों के आगे ओम लगाया जा रहा है। बिकॉज मंत्रों को शुद्ध करने के लिए, अपनी स्थिति को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को, माहौल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, मंत्र को पवित्र करने के लिए हमको ओम लगाना पड़ता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में कहीं पे ओम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये महामंत्र है, महामंत्र है। इसके अंदर है ही ऑलरेडी भगवान का नाम है, कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, इसके उन्हीं का नाम है। तो ये, इसको हम किस चीज से पवित्र करेंगे? ये तो अपने आप में पवित्र है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र के आगे जो है वो कभी भी ओम नहीं लगता। ठीक है। महामंत्र के आगे ओम नहीं लगता। और किसी देवी देवता को हम प्रणाम करेंगे तो कैसे करेंगे? है ओम नमः शिवाय हम ऐसे भी करते हैं, मंत्र नहीं भी करें, मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय में यूं भी करते हैं। तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे अगर ओम नहीं लगा होगा? तो ओम लगाना उस वे में जरूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि भगवान कह रहा है कि ओम मैं हूं। तो क्लियर हो गया सबको कि ओम कौन है? भगवान जी का ये नाम है। क्योंकि देवी देवता अगर अपने ओहदे पर, या जो भी भगवान जी ने उनको सेवा दिया, जैसे
जल देवता, वरुण देवता हो गए आपके, फिर आपका बारिश करने वाले देवता इंद्र देवता, है ना। इस तरह से सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, पानी का, अग्नि का, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। अगर ये लोग अपने अपने गद्दी पर, यानी अपनी अपनी पदवी पर, ओहदे पर है, या मैं पानी का देवता हूं, मैं अग्नि का देवता हूं, मैं बिजली का देवता हूं, इस तरह से अगर ये अपने अपने किसी विशेष स्थान पर हैं, तो किसकी वजह से है? श्री कृष्ण भगवान की वजह से ही ये लोग हैं, तभी करके। इसका यही मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ही सारे मंत्रों का ओंकार है। वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूं। तो आप कभी किसी देवी देवता को भी देखो ना, तो पहले आपको भगवान जी का नाम ही लेना पड़ेगा, ओम, उसके बाद ही उनका मंत्र आ जाएगा, ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नव दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, उनका मंत्र बाद में आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो कृष्ण की वजह से ही है। फिर ओम के आगे कुछ शब्द लगा के हम लोग कुछ शक्ति हासिल करना चाहते हैं, है ना। जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, है ना। धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो भगवान के नाम के आगे लगा दिया हमने जगत गुरु। गुरु यानी कि भगवान के नाम में मैं अपनी, कृष्ण भगवान जी आप गुरु हो, मैं अपनी लर्निंग पावर बढ़ाना चाहती हूँ। तो जो आप लोगों को याद होगा, जब आपको हम आ, कौन सी क्लास लगाते थे, श्लोका की क्लास, जिसमें आप लोगों को श्लोका कंठस्थ करवाए थे श्रीमद् भगवत गीता के, उसमें आपको ये प्रार्थनाएं गवाते थे ना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ठीक है, तो ये क्यों शुरुआत में, एंड में क्यों बुलवाते थे? कि भाई आपकी लर्निंग पावर बढ़े, इससे भगवान जी को आपने गुरु का दर्जा दिया कि भाई मैं अपनी लर्निंग पावर बढ़ाना चाहती हूँ। आप तो गुरु हो, और आप जगत गुरु हो, गुरु नहीं हो आप, जगत गुरु हो, पूरे संसार के गुरु हो। तो मैं अपनी मेमोरी को, अपनी लर्निंग पावर को इंक्रीज करना चाहती हूँ, इसलिए भगवान जी प्लीज, ठीक है। लेकिन नाम में ही शक्ति है। अब ओम को अगर हम सामान्य तौर पर तत्व को देखें, तो ओम का मतलब क्या हो गया? ओम से डेजिग्नेट करते हैं, बेसिकली ओम का मतलब होता है आध्यात्मिक अस्तित्व, ठीक है, भगवान का धाम, उनमें रहने वाली जीवात्माएं, राधा कृष्ण। तो ये हो गया पूरा का पूरा ओम। लेकिन इसका सार कौन है? इसका सार जो हो गया श्री कृष्ण भगवान ही, इसका सार है ओम का। फिर है आकाश में ध्वनि मैं हूं, और मनुष्यों में सामर्थ्य मैं हूं। आकाश में ध्वनि, आकाश में ध्वनि मतलब एक्चुअली जो साउंड होती है, ध्वनि, जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, विशेष रूप से ओरिजिनल ध्वनि, जो भी अक्षर है हमारे अक्षर में, अ आ इ ई उ ऊ, है ना, क ख ग घ ग, ये सारा जितना भी आपकी जो पूरी हिंदी की वर्णमाला आती है, जिसमें स्वर भी आगे व्यंजन भी आगे, स्वर व्यंजन दोनों, ठीक है, वो उनको बोला जाता है अक्षर। अक्षर बोला गया। तो अक्षर का मतलब होता है अ प्लस क्षर। क्षर का मतलब क्या होता है? जो खत्म हो जाता है। उसके आगे अ लगा देने से क्या हो गया? अपोजिट वर्ड हो गया अक्षर, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होता, उसको बोला जाएगा अक्षर, जिसका कभी पतन नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो हर एक जो अक्षर है ओरिजिनली कहाँ से आ रहा है? वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान से आ रहा है, भगवान जी से आ रहे हैं। उसके बाद उन शब्दों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, भौतिक या आध्यात्मिक, वो हमारी अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है, क्योंकि इच्छा शक्ति भगवान ने जीवात्मा को दी है, वो हमारे ऊपर है। लेकिन ओरिजिनली जो एक हर एक अक्षर है, वो कभी भी क्षर नहीं होता। जैसे अक्षरधाम कभी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, वो है वास्तव में अक्षर, लेकिन वो अक्षर भी कृष्ण भगवान से ही आ रहा है। ध्वनि का जो आकाश है, वो भी कृष्ण भगवान जी से ही आ रहा है। फिर है मनुष्यों में सामर्थ्य मैं हूं। सामर्थ्य मतलब हमारे अंदर, ये ऑलरेडी हमने बहुत बार चर्चा की हुई है इसके बारे में, ठीक है। जिस किसी के अंदर जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, वो कहाँ से आ रही है? वो कृष्ण भगवान जी से ही आ रही है, कृष्ण से ही शक्ति आ रही है, ठीक है। ये कैम माता जी आपका हुआ ना ये वाला, अंधेरे वाला? विनोद प्रभु जी का, अच्छा 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 अच्छा, विनोद प्रभु जी का, ठीक है माता जी। तो मतलब कि जो भी सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति में, एक्स वाई जेड किसी में भी है, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो कृष्ण भगवान जी से आ रहा है। तभी कहते हैं ना कि मतलब किसी किसी को होता है, देखा मैं कितना तगड़ा हूँ, देखा मेरे ढोले कितने, एक मुक्का मारूंगा उड़ता हुआ जाएगा, एक थप्पड़ मारूंगा ना घुमेरियां खाएगा, घुमेरियां, घुमेरी खाएगा तो गोल गोल घूम जाएगा, ऐसे। तो इस वे में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी ताकत का, अपने बल का, या अपने किसी भी क्वालिटी का, गुण का।
कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं अच्छी टीचर हूँ, मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, मेरी आवाज अच्छी है, मैं अच्छा गा सकती हूँ, गाना अच्छा गाती हूँ, ठीक है, मैं खाना अच्छा पकाती हूँ, मैं बैट बॉल अच्छा खेल लेती हूँ, मैं अच्छी प्लेयर हूँ, अच्छी खिलाड़ी हूँ। मतलब जितनी भी एबिलिटीज, जितनी भी योग्यताएं, क्षमताएं किसी भी व्यक्ति के अंदर, XYZ किसी के अंदर कोई भी क्वालिटी है, वो कहाँ से आ रही है? कृष्ण भगवान जी से ही आ रही है। ठीक है। अगर हम इस चीज को याद रखेंगे ना कि भाई भगवान से ही आ रही है, पौरुषम निरिषु भगवान ने बोला है, तो भगवान से ही आ रहा है, तो अगर हम ये याद रखेंगे तो हमको कभी भी घमंड नहीं आएगा, कभी घमंड नहीं आएगा। ठीक है। और भगवान जी अगर हमें ये योग्यताएं, एबिलिटीज दे सकते हैं ना, तो छीनने की शक्ति भी भगवान के पास है, क्योंकि वो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी, हर जगह पे। अच्छा बच्चू, बड़ा घमंड आ गया तेरे को, बड़ा बोल रहा है कि मैं क्या बोलता है, खाना बड़ा अच्छा पकाता हूँ, ठीक है, तेरे को जोड़ता हूँ बिस्तर के साथ, तू बिस्तर पे रह, तो खाना पका ही ना सके, ठीक है, उल्टा तुझे खाने के लिए दूसरे की हेल्प लेनी पड़े, तुझे बड़ा घमंड हो गया इस तरह से कि मैं श्रृंगार बड़ा अच्छा करता हूँ। मतलब बहुत मतलब आध्यात्मिक चीजों में भी हमें ना उसमें में नहीं करना चाहिए कि मतलब वाओ, कि मैंने कितना अच्छा किया, ये मेरे अलावा तो कोई और काम कर ही नहीं सकता। जैसे कई लोग होते हैं, कहीं इवन मतलब कि क्लासेस में भी कोई जाता है ना, मतलब भक्ति की क्लासेस में भी मैंने देखा है कईयों को, क्योंकि हम भक्ति शास्त्री जब कोर्स करते थे तो वहां पे कुछ डिवोटीज होते थे, तो कहते थे हाँ इतना लंबा पढ़ाया मैम ने, हाँ मैं होती ना इसकी जगह पे, मैंने 5 मिनट में लेक्चर निपटा देना था इसका, हाँ क्या है ये, कुछ नहीं है यार, रट्टा मार के आ जाती है, रट्टू तो होता है एकदम से, रट्टा मार लेती है, आ जाती है यहाँ पर, बड़ी बनती है हमारे सामने, बेवटी बोटी इधर आई, इधर बड़ी, इस तरह से कई लोग कहते हैं। तो बेसिकली ये भी क्या है, ये घमंड है कि जो भगवान जी का बारे में आपको ज्ञान दिखा रहा है। अगर कोई रट्टा मार के भी आ रहा है ना, तो रट्टा मारना भी एक बहुत बड़ी कला है अपने आप में। हर कोई रट्टा नहीं मार सकता, हर कोई रट्टा नहीं मार सकता। विनीता माता जी और मैं जब आपस में इकट्ठे पढ़ते हैं ना, तो विनीता माता जी बोलती है, माता जी ये नहीं है यहाँ पे, ये मैं कहती हूँ उसको मेरे से रट्टा लगता ही नहीं है, मैं रट्टा मार ही नहीं सकती, मार ही नहीं सकती, मुझसे बचता ही नहीं है। तो रट्टा मारना भी है जो बेसिकली ना, ये एक्सपर्ट लोगों का काम है कि टू द पॉइंट जो भी है वो पूरा का पूरा सुनाना किसी टीचर के आगे जाकर, मतलब ये भी एक मायने रखता है। तो इसमें में भी कई लोग होते हैं घमंड, मतलब कि इसको ऐसे ही है, ये है, वो है, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है। तो भगवान अगर हमें वो योग्यताएं दे सकते हैं, तो भगवान हम हमसे वो योग्यताओं को छीन भी सकते हैं, कभी भी छीन सकते हैं, क्योंकि मतलब उन्हीं ने दिया ना, इसीलिए। लेकिन पुरुषों का मतलब यहाँ पर सिर्फ पुरुष को दिया गया ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा है श्लोक में, पौरुषम नृषु, कि कोई सोचे, अब जो जितने भी यहाँ पे प्रभु जी लोग हैं वो सोचे कि पौरुषम नृषु, कि भगवान ने यहाँ पे लिखा है पुरुषों में शक्ति जो दी है, नृषु मनुष्यों में, पुरुषों में जो दी है वो मैंने दी है। तो मतलब कि कोई सोचे कि भगवान ने देखो भेदभाव कर दिया, भगवान ने यहाँ पे औरत को तो नहीं लिखा ना कि मैंने स्त्रियों को भी शक्ति दी है, बच्चों का तो नहीं ना लिखा कि मैंने बच्चों को भी शक्ति दी है। बच्चों का भी, बच्चों के अंदर भी ताकत होती है, जो छोटे बेबीज होते हैं ना 6-7 महीने के, कभी आप उनको खेलते खेलते अपनी उंगली ऐसे पकड़ा देना, वो आपकी उंगली ऐसे पकड़ लेंगे, आप ऐसे से करते रहोगे, छोड़ छोड़, वो ऐसे कर लेगा बच्चा, उसको इतना सख्ती से वो पकड़ लेगा कि नहीं नहीं छोड़ेगा। कभी आप छोटे बच्चे के सामने खाने की प्लेट लेकर जाना, आप खुद खाना खा रहे हो ना, वो एकदम झपटा मारेगा ऐसे करके, और मुट्ठी बंद कर लेगा खाने की, चावल जितने भी आएंगे उसकी दाने दाने पकड़ लेगा बच्चा। ऐसे फोटो मैंने देखे इंटरनेट पे, जिसपे आगे लिखा होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, वो कहाँ पे होती है, कौन बनेगा करोड़पति में, लेकिन बच्चों की उंगलियां उससे भी ज्यादा तेज है, एकदम से खाना झपटा मार देते हैं। तो बच्चों में भी ताकत होती है, ऐसा नहीं है यहाँ पे खाली पुरुष की बात है कि खाली आदमियों को ताकत दी है भगवान ने, ये नहीं है। स्त्रियों के अंदर भी जो एबिलिटीज हैं, बच्चे भी बहुत टैलेंटेड होते हैं, उन सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी जो ताकत है, यानी इधर पोरशम का मतलब सभी जीवात्माओं से है, सभी प्रकार की जीवात्माओं से है। कभी कभी जो डॉगी होता है ना, वो भी बड़ा इंटेलिजेंट होता है, चिड़िया भी बड़ी बड़ी सेंसिबल होती है कभी कभी, है ना। ऐसा नहीं है, जितनी भी जीवात्मा है उनको कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ्य, कोई भी बल अगर उनके अंदर है, तो वो कहाँ से आ रहा है, भगवान कह रहे हैं मेरे से आ रहा है, वो देने वाले वो हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवांश, मतलब कि कौन है, मतलब भगवान जी के अंश है ना, इसीलिए जीवात्मा, तभी करके। तो किसी के अंदर जो भी क्वालिटी है XYZ, वो भगवान जी से आ रही है, इसलिए हमें इसको याद रखना है, कभी इस चीज का हमें घमंड नहीं करना है। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, काफी डिटेल में हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। माता जी वैसे आपने एक्सप्लेन सब कर दिया अच्छे से, मैं 2 मिनट जो जो चीज है हाँ ना, हाँ मतलब हाँ। ऐड कर सकती हूँ वो ऐड ऑन कर। जी बिल्कुल 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 करूँगा। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, तो जैसे कि माता जी ने ये तो बताया है कि जल का स्वाद हूँ, ठीक है। तो भगवान, तो ये इस जो श्लोक है उसको हम, ये इस श्लोक को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं?
कि हम भगवान को कहाँ कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई बोले कि हम भगवान जी को अर्च विग्रह में देखते हैं, लेकिन जब मैं मंदिर में नहीं हूँ, या जब मैं घर के मंदिर में भी नहीं हूँ, बाहर के मंदिर में भी नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी जगह पे हूँ, जैसे मान लो ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, गाड़ी में हूँ, या रास्ते पे चल रही हूँ, तो मैं भगवान को कैसे देख सकती हूँ, तो मैं भगवान को कैसे महसूस कर सकती हूँ, या भगवान जी को कैसे याद रख सकती हूँ। ठीक है, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप जप करते हो, हर जगह अपनी थैली लेकर जाओ, है ना, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में कोई भी नियम का वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है, जैसे कि आप चप्पल डाल के भी जप कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो मंत्र होते हैं उसमें आपको क्या करना होता है, चप्पल वप्पल उतार के, सर ढक के, एक जगह आसन पे बैठ के, चौकड़ी मार के, हाथों को ऐसे जो पूरा योगी पोजीशन में रख के, उंगलियों को ऐसे मरोड़ के फिर जप करना होता है, या फिर मंत्र उच्चारण करने होते हैं ना, ऐसे कुछ नियम होते हैं। लेकिन वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र में भी कहा जाता है कि आसन लगा के अच्छे से पीठ सीधी करके बैठ के जप करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, जैसे माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती बैक पेन की वजह से, और सारी बहुत सारी माता जी होती हैं जो नहीं ऐसे जप कर सकती है ना, उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर एज होने की वजह से, तो आप चप्पल डाल के चलते चलते, घूमते घूमते, या फिर एक चेयर पे बैठ के ऐसे भी जप कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह जब आप रास्ते में चल रहे हो तो आप माला लेके इधर उधर जा सकते हो, जप कर सकते हो। और वैसे तो ये तरीका है भगवान को याद रखने का, लेकिन अगर आप जप नहीं भी कर रहे तो भी भगवान ने क्या बताया, आप भगवान को कैसे याद कर सकते हो, जल के द्वारा। क्योंकि देखो जल तो हर कोई पीता है ना, पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, मछली हो गई, ठीक है, और कौन हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, उनको भी जल चाहिए ना। हर चीज को जल चाहिए, बर्तन धोने के लिए जल चाहिए, इवन कि जो मैं पेंटिंग करती हूँ, जल के बिना पेंटिंग ही नहीं कर सकती। जब भी मैं पेंटिंग करने बैठती हूँ तो मैं पेंट कलर्स बाद में निकालने के लिए बोलती हूँ मुस्कान को, तो मैं, मेरी जो हेल्पर है वहां पे, मैं उसको सबसे पहले ये बात बोलती हूँ, जब पहले पानी लेकर, पहले ये पानी का बॉक्स भर के आ, उसके बाद फिर पेंट करेंगे। तो पहले पानी जो है हर चीज में जरूरत है, मतलब नीडेड है। ठीक है, पानी की जो जो है जरूरत है, वो तो हमें तब महसूस होती है जब हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, सबसे ज्यादा प्यास लगी हो, तब हमें ज्यादा जो होता है जरूरत पड़ती है। तो आप देखोगे जब हम पानी पीते हैं तो कैसे इतने टाइम बाद जब हमें पानी मिले, या बहुत वेट करने के बाद पानी मिले, तो हम पानी पी के कहते हैं हाँ मजा आ गया, है ना, आनंद आ गया पानी पी के। तो वो पानी जो होता है कोई हमें बोले कि कोल्ड ड्रिंक पी ले थोड़ा सा। एक दिन ऐसे कोई हम जगह पे गए थे तो वहां पे पानी थोड़ा अवेलेबल नहीं था, तो मेरे मम्मा ने बोला कि तू ठीक है कोल्ड ड्रिंक पी ले, दूध पी ले, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो पानी ही पीऊंगी, है ना, मुझे तो सिर्फ पानी ही पीना है। तो क्योंकि पानी जो स्वाद, जो पानी से जो सुकून है, जो स्वाद है, वो बाकी के जो ड्रिंक्स हैं, ठीक है, वो उनमें नहीं है। ठीक है, उसी तरह एक कोल्ड ड्रिंक पीने वाला इंसान जो है वो पानी पी सकता है, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, कुछ भी नहीं पीता, वो सिर्फ पानी ही पिएगा। ठीक है, तो पानी की हमें वैल्यू सबको पता ही है। ठीक है, इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो उसी तरह कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मैं जल का स्वाद हूं। तो हम इस तरीके से भगवान को याद रख सकते हैं कि जब भी हम जल पिए तो हम जल का जो स्वाद है, जैसे ही हम जल पिए तो उससे याद करें, हरे वाह कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो हमारे मुख से क्या होगा, भगवान का नाम निकलेगा, तो उससे भगवान और खुश होंगे। ऐसे ही जो कल मेरी शॉप पे एक लड़की आई छोटी सी, उसका नाम वैष्णवी है, तो मैंने गर्म पानी मंगवाया था दूसरी शॉप से, तो उसने जब दीदी पानी दे दो पानी दे दो, तो मैंने उसको बोला पहले माला कर, तो उसने माला की, उसके बाद फिर वो बोली दीदी अभी तो पानी दे दो। तो उसने जब पानी पिया ना, उसने ऐसे, जब हम ठंडी आह भरते हैं तो कैसे हम मुंह खोलते हैं, हाँ, तो उसने ऐसे किया, तो मेरे माइंड में ये वाला श्लोक आया, रसो हम पशु कौनते, कि मैं जल का स्वाद हूँ, क्योंकि उसने ऐसे एक्सप्रेशन बनाया। तो ठीक है, तो जल का स्वाद हो, कृष्ण क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कुंती महारानी। देखो, आप देखोगे इसमें भगवान जी अर्जुन को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, हे कुंती पुत्र कह के। ठीक है, तो अर्जुन को याद करवा रहे हैं कि तुम कुंती, उस शतरानी कुंती के पुत्र हो अर्जुन। ठीक है, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। ये भी माता जी ने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
आप देखोगे कि जितनी भी वनस्पति है, ठीक है, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई, वो सूरज की रोशनी से ही पकते हैं। ठीक है। पौधे को या खेतों को फसल उगाने के लिए क्या चाहिए? पानी तो चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए ना। भगवान ने क्या कहा? मैं जल का स्वाद हूँ, मैं जल हूँ, मतलब जल का स्वाद हूँ, मतलब जल ही है भगवान। ठीक है, तो वो जल भी भगवान के द्वारा प्रदान हो रहे हैं हमें। तो और क्या चाहिए वनस्पतियों को? तो उसके लिए चाहिए चंद्रमा की रोशनी, चांदनी और सूर्य का प्रकाश। और भगवान क्या कह रहे हैं? वो भी मैं हूँ अर्जुन, है ना। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश कौन है? मैं हूँ। ठीक है। आप देखोगे कोई भी आप कोई भी देवी देवता के पास चले जाओ, कोई भी देवी देवता का वो पढ़ लो, बुक पढ़ लो, किताब पढ़ लो, उनके बारे में पढ़ लो, तो उसमें कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं बोल रहे। ठीक है, माता हो गई, गणपति हो गए, शनि देव हो गए, या कोई भी हो गए। ठीक है। तो वो क्या इसमें उसमें बोलते हैं कि मैं शनिदेव कहता हूँ, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, मैं चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट, मैं कहता हूँ कि मैं सूर्य का प्रकाश हूँ। या फिर मैं अल्लाह कहता हूँ, मैं सूर्य का प्रकाश। नहीं, कोई भी नहीं कहता। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कृष्ण कौन है? आदि पुरुष है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है। इसी से इस ये वाले श्लोक से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि और कोई नहीं कह रहा, कृष्ण कह रहे हैं। तो मतलब जो दुनिया संसार चला रहे हैं वो कौन चला रहे हैं? कृष्ण ही तो चला रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड से ही क्लियर हो जाता है हमें। तो उसी तरह जो वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, ओंकार, तो आप देखोगे ओंकार, ये भी माता जी ने बता दिया। ठीक है, ओंकार, ओम की जो ध्वनि है वो क्या कहते हैं? कृष्ण में हूँ। आप देखोगे जो कृष्ण, हम शिव जी की आरती करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि शिव जी जो है, ठीक है, शिव जी जो है परम वैष्णव है। ठीक है, वैष्णव नाम यथा शंभु। ठीक है, वैष्णवों में सबसे परम कौन है? शंभु महादेव। ठीक है, शिव जी। और उनकी आरती में भी जो लोग शिव को मानते हैं, ठीक है, शिव की पूजा करते हैं, वो जो है उनकी आरती में भी क्या आता है? ओम नम उनके सॉरी मंत्र में क्या आता है? ओम नमः शिवाय। ओम, ओम जो आता है सबसे पहले, है ना। नमः शिवाय, शिवा के पहले भी ओम आया, है ना। तो ओम कौन है? कृष्ण है। ठीक है। तो उनकी आरती में भी, शिव जी की जो ऑथेंटिक आरती है उसमें भी ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी भज शिव ओमकारा। ठीक है, ओम, उसमें भी ओम आ रहा है। लक्ष्मी माता की जो आरती है, ठीक है, उसमें भी कैसे आरती मैं तो आरती ही भूल गई। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। ठीक है, ओम जय लक्ष्मी माता, मतलब ओम की जय हो। लक्ष्य मतलब ओम कौन है? कृष्ण, कृष्ण की जय हो। ठीक है। इवन के जो मेरे नॉन में एक वो है क्या बोलते हैं, निर्विशेषवादी या निराकारवादी, तो उनकी जो आरती है वो भी ऐसे है कुछ। ओम जय श्री जगतारन स्वामी जय जय, मतलब गुरु की आरती है, लेकिन उसमें भी ओम जय श्री जगतारन आता है, मतलब ओम की जय हो। उस निराकारवादियों की आरती में भी ओम जय। ठीक है, मतलब कृष्ण की जय हो। तो देखो, देखा जाए तो हर चीज, इवन के शनि देव का जो मंत्र, जो आप बोलते हो ना, हमारे ग्रह बहुत बिगड़े रहते हैं, हमारे सर पे शनि की महादशा है, हमारा शनि कैसे सुधरेगा? तो शनि की आरती में भी, है ना, शनि का जो मंत्र है उसमें भी ओम शनैश्चराय नमः। ठीक है, तो ये मुझे मंत्र कैसे याद है, जो पहले पहले जब हम छोटे होते थे तो हम शनिदेव मंदिर जाते थे, तो हम ये वाला मंत्र बोलते होते थे शनिदेव मंदिर मंदिर जाके, ताकि ग्रह ठीक रहे। ओम शनैश्चराय नमः। तो इसमें भी ओम आ रहा है। तो अब देखोगे कि कितनी महिमा है ओंकार की, है ना। तो इवन स्कूल्स में भी हमें ओम करवाते थे सबको, है ना। हमें पता नहीं होता था, बस हमें अच्छा लगता था बोलने में ओम। लेकिन अभी पता चल रहा है जाके कि ओम कौन है? कृष्ण है। ठीक है, ओंकार कृष्ण है। तो आगे क्या है? आकाश में ध्वनि मैं हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य, जैसे माता जी ने बता दिया कि आप देखोगे एक 25-26 साल का युवा है। ठीक है, वो पूरा डंबल वंबल उठा रहा है, उसको बोलो आटे की बोरी उठा के ना यहाँ से वहां दिया, या चक्की पे दिया कणक उठा के, तो वो कर देगा इजीली। ठीक है, और जो वही पर्सन जो 60-70 साल का बूढ़ा हो चुका है, जब बेड पे बैठ जाएगा, उसको अगर बोलेंगे तो आटे की बोरी उठा के यहाँ से रखते,
तो उनसे थोड़ा सा हिलेगी भी नहीं बोरी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बल और बुद्धि प्रदान करने वाले वो भी कृष्ण है ना। तो कहते हैं ना, जैसे जैसे मनुष्य का एज होती जाती है, तो उसकी जो सामर्थ्य, उसका जो बल है वो क्षीण होता जाता है, खत्म होता जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो मृत्यु के निकट आ रहा है ना। तो ये भी भगवान की कृपा से ही होता है, ठीक है। भगवान जिसको चाहे तो बल दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, और जिसकी चाहे तो शक्ति ले सकते हैं। तो मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। खाने के लिए हम डिपेंडेंट है कृष्णा पे, जल के लिए डिपेंडेंट है हम कृष्णा पे, ठीक है। ओंकार वो भी कृष्ण है, और आकाश में ध्वनि भी कृष्ण है, और मनुष्यों में जो सामर्थ्य है, बल है, बुद्धि है, वो भी कृष्ण से ही आ रही है। तो हमें, जैसे माता जी ने बोल दिया था, कि हमें घमंड नहीं होना चाहिए इस बात का कि ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने उठा दिया ना, देखा, मैं नहीं, सब करता ना तो होता ही नहीं। तो ये जो सामर्थ्य है, ठीक है, बल है, बुद्धि है, वो भी कहाँ से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। अगर ये सब ना हो, हम मतलब आजकल के आप जो देखते हो टाइम में, बहुत हट्टे कट्टे जवान होते हैं, या फिर बहुत जिम वगैरह लगाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो कभी कभी ऐसी जगह पे जाके हमें बहुत घमंड आ जाता है कि अरे वाह, मैंने किस कैसी बॉडी बना ली, मैं कैसे डंबल उठा पा रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। तो उसको ये नहीं पता कि अभी भगवान ने एक चुटकी बजाई, हमें पैरालाइज का अटैक हो गया, या अभी भगवान ने एक चुटकी बजाई। वैसे तो भगवान ऐसे नहीं करते, बट कभी कभी देखा जाए तो हमारे पास्ट कर्मास की वजह से, या फिर कोई हमसे गलती की वजह से, भूल की वजह से ऐसे हो जाता है। तो आप देखोगे कि कई कई लोग, क्या होता है, डंबल गलत उठ गया, या फिर मान लो उठाना था 5 किलो का, 7 किलो का उठ गया, और नस नुस दब गई, या फिर हाथ मुड़ गया, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाता है उन लोगों को, और वो बेड पे पड़े रहते हैं, और फिर बोलते हैं मैं तो 3 महीने से जिम ही नहीं कर रहा, क्यों? 3 महीने से मेरे हाथ में मोच आ गई थी, मेरे को वो हो गया। अब तो मतलब जो इतने बड़े बड़े डंबल उठा लेता था, इतना बड़ा बड़ा घर का सामान उठा लेता था, वो पर्सन अभी एक गिलास भी पकड़ने में उसको दिक्कत हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको ये हो गया कि मैं ही सब कर रहा था, ठीक है। तो हमें कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो बल है वो मेरी वजह से है, मैं उठा रहा हूँ ना डंबल इसीलिए उठ रहा है, नहीं। वो भी कृष्ण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अगर कृष्ण नहीं दे, कुछ हो जाए, हमें भगवान ना करे, तो फिर ऐसा मतलब उसका भी जो है, हम उसके बाद हमारा घमंड टूटे, इसलिए पहले ही हमें संभल जाना चाहिए कि अगर हम जो भी कर पा रहे हैं, इवन कि घर पे जो हम खाना भी कुक कर पा रहे हैं, जो हमें भगवान ने सही अंग दिए हैं, देखो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो विकलांग होते हैं, बेड से उठ भी नहीं पाते, हाथ पैर भी टेढ़े होते हैं। तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि भगवान ने हमें बिल्कुल बल दिया है, बुद्धि दिया है। तो उस बल बुद्धि का मिस यूज ना करते हुए, हमें उसका यूज कहाँ करना है? कृष्ण के प्रचार में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में, ठीक है। अपने बल को लगाना ही है तो मंदिर में जाएं, टेम्पल में जाएं, वहां पे जो सेवा होती है वो करवाएं, ठीक है। भगवान के घर पे भगवान के लिए प्रसादम बनाएं, प्रचार करें, अपनी वाणी का यूज करके, उस अपने बल का यूज करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं, ठीक है। तो अपने बल बुद्धि जो भी हो गया उसको भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो हम ये वाले वर्ष से याद रख सकते हैं कि भगवान जल का स्वाद है, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, और क्या है, मनुष्यों में सामर्थ्य है, वैदिक मंत्रों में ओंकार है। अभी इसको और भी कंटिन्यू करेंगे भगवान के, भगवान और कहाँ कहाँ पे हम भगवान को देख सकते हैं, तो वो कल के वर्ष में करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत वैष्णविंद की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान जय। की श्रीमद् जय। भागवत की जय। जय। भगवद गीता यथारूप की जय। आज के जय। आनंद की आप सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।